नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज। मैं मिंटू राज आप लोगों को नमस्कार करता हूं। और कुछ ही दिन से आप ये समाचार देख रहे हैं, देश विदेश में मोहम्मद हजरत साहब के बारे में नुपुर शर्मा ने इस तरह से बयान दे दिया जो पूरे देश दुनिया में इसका बदनाम कर रहा है। इसको लोग नीच नजर से देखे जा रहे हैं। हमारे भारत देश बदनाम हो रहा है और देश में इस तरह से पूरा आगजनी हो रहा है। कहीं आग लग रहा है, कहीं सरकारी संपत्ति जलाए जा रहे हैं। और आज तक ये देखिए, बीजेपी के ऐसे घटिया सरकार है, बीजेपी का इस तरह से बेकार ऐसे सरकार है जो तुच्छ राजनीति करते हैं, जिसके वजह से देश में दंगा हो रहा है, दुनिया के विश्व पटल पर हमारा छवि खराब हो रहा है। वैसे आदमी को सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया, उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, सजा होना चाहिए। वो सजा नहीं कर रहे हैं और एकदम से जो है पूरा पब्लिक के पीछे पड़े हुए हैं। एक कहानी याद आता है इसी में हमको। एक राजा था और राजा बोल रहे थे, जो उसकी बेटी कभी बाहर नहीं निकली थी और एक जग लगा हुआ था, तो उसकी बेटी बोले हम बाहर निकलेंगे। तो राजा साहब सोचे, जो हमारी बेटी अगर बाहर निकलेगी तो इतने कोमल है, इतने नाजुक है, उसके पैर में कंकड़ गड़ जाएंगे, नंगी पैर से उस पैर कैसे उग जाएगी वहां तक। उसके लिए वो अपने पूरा दरबार में पूरा मंत्री को बुलाया और कहा यहाँ से रोड पर पूरे पुल सजा दो। लेकिन एक मंत्री बड़े जागरूक और बड़े जानकार थे, उन्होंने कहे महाराज, पुल पूरे रोड पर पूरे इलाका फूल सजाने से, रोड बनाने से तो अच्छा है फूल का मैडम के लिए जूती तैयार कर दीजिए ताकि उसको दिक्कत नहीं होगा। तो राजा बोले नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो वही बात यहाँ राजनीतिक में आ रहा है, यहाँ देश में आ रहा है। एक लड़की के चक्कर में पूरा अगजनी हो रहा है, पूरा देश बर्बाद हो रहा है, विश्व पटल पर हमारा छवि खराब हो रहा है। और देखिए किस तरह से परेशान हम लोग को किया जा रहा है। हमारे देश में हमारे सरकारी संपत्ति जल रहे हैं, स्कूल जल रहे हैं, सारे किसको तोड़ फोड़ रहा है, जला रहा है, देश चल रहा है। सरकार अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। सरकार को करना चाहिए कि उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। एक आदमी से पूरा हमारा विश्व का पटल पर छवि खराब हो रहा है। मेरे देश में हिंसा का माहौल उत्पन्न हो रहा है, हिंसा हो रहा है, देश में सारा संपत्ति ध्वस्त हो रहा है और सरकार उसको बचाने के पक्ष में पूरा है। अगर सरकार उसको गिरफ्तार करते, सही एक्शन होते, तो विश्व पटल पर हमारा छवि नहीं खराब होता, देश में अगजनी नहीं होता, देश में इस तरह से नहीं होता। चाहे हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, किसी भी, चाहे राम भगवान हो, चाहे श्री कृष्ण भगवान हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी धर्म, कोई भी भगवान ये नहीं कहते हैं कि आपस में बैर करना नहीं सिखाते हैं। और यहाँ जो धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ने के पीछे रहते हैं, आपसी भाईचारा खत्म करने के चक्कर में रहते हैं, आपसी भाईचारा को बर्बाद करना, भाईचारा को धूमिल करने के चक्कर में रहते हैं। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा देना चाहिए। इस पर सरकार नहीं काम करके और एकदम से उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो मुसलमान के पीछे कभी उसका घर तोड़ रहा है, कभी उसका घर जला रहा है, कभी उसके बुलडोजर से तोड़ रहा है। अरे नियम कायदा कुछ देश में है या नहीं, ये हम पूछते हैं कुछ लोगों से जो इस तरह समर्थन करते हैं। देश में नियम कायदा है कि नहीं? कोई गुनाह करता है तो उसके गुनाह के लिए कौन सा सजा होना चाहिए? अरे कोई कुछ गुनाह किया, जा करके उसका घर तोड़ देगा, जा करके उसका पशु खोल लेगा, जा करके उसका खेत जोत लेगा, ये क्या है? ये तो पूरा फाती माइंड का लोग है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो हमारे संविधान में जो कानून है, नियम है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, अगर कुछ गलती करता है तो उसको उसके तहत सजा देना चाहिए, न कि मन हुआ तो उसका घर तोड़ लो, मन हुआ तो उसका खेत जोत लो, मन हुआ तो उसका भैंस खोल लो, मन हुआ तो उसका बकरी खोल लो, मन हुआ तो उसके मुर्गा फार्म में आग लगा दो। ये सब चीज तो पूरा फाती माइंड का काम हो रहा है। देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है, देश को गिराने की ओर ले जा रहा है। इस तरह से हो रहा है साथियों, इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर एक्शन होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी तुच्छ राजनीति कर रही है। देश की परवाह उसे नहीं है। देश में हिंसक माहौल है, उसकी परवाह नहीं है। देश की संपत्ति जल रही है, उसकी परवाह नहीं है। ऐसे नहीं करना चाहिए। देश ने आपको एक उम्मीद के साथ आपको चुना है और उस उम्मीद को आपको बनाए रखना चाहिए। देखिए किस तरह से एक जनी कर रहे हैं, इस वीडियो में जरा आप देखिए। ताजदारे खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदारे खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदारे खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदारे खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक लब्बैक। उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा था। अब रांची हिंसक प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रांची में हिंसक प्रदर्शन के दौरान घायल 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रांची में शुक्रवार को उपद्रव के दौरान गोली लगने से जख्मी 2 लोगों की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन में गोली लगने से घायल दोनों लोगों को रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में भर्ती कराया गया था। मरने वालों में एक की पहचान मुदस्सिर उर्फ कैफी के रूप में हुई है। वहीं अभी 8 लोग जख्मी हैं जिनका इलाज जारी है। वहीं इस हिंसा में घायल रांची के एसएसपी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था। दरअसल नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर में प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार 10 जून को जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह हिंसा भी देखने को मिली। रांची में भी मुस्लिम समुदाय ने उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा था। अब रांची हिंसक प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रांची में हिंसक प्रदर्शन के दौरान घायल 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रांची में शुक्रवार को उपद्रव के दौरान गोली लगने से जख्मी 2 लोगों की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन में गोली लगने से घायल दोनों लोगों को रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में भर्ती कराया गया था। मरने वालों में एक की पहचान मुदस्सिर उर्फ कैफी के रूप में हुई है। वहीं अभी 8 लोग जख्मी हैं जिनका इलाज जारी है। वहीं इस हिंसा में घायल रांची के एसएसपी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था। दरअसल नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर में प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार 10 जून को जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह हिंसा भी देखने को मिली। रांची में भी मुस्लिम समुदाय ने देखिए देश में किस तरह से दंगा हो रहा है, किस तरह से पुलिस पर पथराव हो रहा है, किस तरह से सरकारी संपत्ति तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से दंगा हो रहा है, किस तरह से परेशानी हो रहा है लोगों को, और सरकार के कान पर जू तक नहीं दे रहे। जरा इस वीडियो को भी आप देखिए गौर से कि कैसे लोग हैं, किस तरह से परेशानी है, और सरकार को आज तक कान पर जू नहीं देंगे। सरकार को अविलंब उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर वो गलती करता है, देश के खिलाफ का काम करता है, दंगा भड़काने की बात करता है, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है, आपसी माहौल खराब करने का काम करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। कड़ी से कड़ी उसको सजा होना चाहिए और निश्चित रूप से सजा होना चाहिए। देखिए आप इस वीडियो में देखिए क्या हो रहा है। के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी के पूर्व मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल के बयान की खाड़ी देशों ने निंदा की है। इसको लेकर पाकिस्तान के एक पत्रकार ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया पूछी थी। जिसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता
पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद बयान की कई मुस्लिम देशों ने विरोध किया है। रविवार को कुवैत, कतर और ईरान ने भारतीय दूतावासों को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई थी, तो वहीं 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और अफगानिस्तान भी सोमवार को उन मुस्लिम देशों में शामिल हो गए जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों की निंदा की और सभी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के विरोध के बीच बीजेपी ने एक तरह से दोनों नेताओं के बयानों से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और उसे किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार्य नहीं है।